आज हम इतिहास के उस महान राजा के बारे में बात करने वाले हैं जो मात्र 9 साल में 120 युद्ध लड़े थे और किसी में उनकी हार नहीं हुई थी। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं संभाजी महाराज के बारे में, जिनको अपनों ने ही धोखा दिया और उनके साथ ऐसा किया गया कि जिसको सुन करके आपकी आंखें नम हो जाएगी, आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के पुत्र थे और उनकी मां की मृत्यु सिर्फ वो जब 2 साल के थे उसी समय हो गई थी। उनकी पालन पोषण जीजाबाई यानी उनकी दादी की थी और उनको युद्ध कौशल सिखाने का कार्य वही की थी। मात्र 10 साल के एज में संभाजी महाराज को युद्ध कौशल के लिए अमीर राजा के पास भेज दिया गया था। संभाजी महाराज मात्र 13 साल के एज में 13 भाषाओं का ज्ञान उनको प्राप्त हो चुकी थी। मात्र 13 साल के एज में 13 भाषाएं जानते थे। जब संभाजी महाराज मात्र 9 साल के थे तो उस समय औरंगजेब ने उनके पिता को दोस्ती की झूठी हाथ बढ़ा करके आगरा बुलाया था और संभाजी महाराज को एक कोठरी में बंद करा दिया गया था। वो अपनी बुद्धि के बल पर वहां से बाहर निकल गए और वहां से बाहर निकलने के बाद ही संभाजी महाराज ने अपना वर्चस्व दिखाना चालू कर दिया। संभाजी महाराज जब 23 साल के थे तो उनकी पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। मात्र 9 साल में संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े और सबसे बड़ी बात यह रही कि 120 युद्धों में किसी युद्ध में संभाजी महाराज को किसी ने हरा नहीं पाया था। मात्र 20,000 की सेना लेकर के 8 लाख मुगल सैनिकों पर भारी पड़ जाते थे। मात्र 20,000 सेना और 8 लाख मुगल सैनिकों पर भारी पड़ जाते थे। ये हमारे संभाजी महाराज की ताकत थी और युद्ध नीति उनकी इतनी अच्छी थी, उनके अंदर लीडरशिप इतनी अच्छी के लिए उनके राज के लोग जान भी दे सकते थे। संभाजी महाराज को गणोजी महाराज जो कि उनके साले थे उन्होंने ही धोखा दे दिया, जिनके वजह से मात्र 2000 की सेना से संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया। गणोजी महाराज ने संभाजी महाराज से वतनदारी की मांग की थी और संभाजी महाराज ने वतनदारी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शिवाजी महाराज का मानना था कि वतनदारी नहीं दिया जा सकता है, ये हमारे सेना के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सही नहीं है। जिससे गुस्सा करके गणोजी ने संभाजी महाराज को धोखा दे दिए। संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ता से जा रहे थे और उसका सूचना गणोजी सिरके ने औरंगजेब को दे दिया, जिससे वहां पर औरंगजेब के सैनिक आकर के उनको घेर लिए और कहा जाता है कि कुछ समय तक किसी ने भी उनको टच तक नहीं किया, इतना दहशत था औरंगजेब के सेनों में। उसके बाद कुछ दूरी से ही रस्सियों के मदद से संभाजी महाराज को बांध लिया गया, उनके साथ उनका दोस्त भी थे। अब यहां से होती है क्रूरता की शुरू। जब संभाजी महाराज को बंदी बनाया गया तो उनको ऊंटों पर पीछे लटका करके 2 दिनों तक घुमाया गया और लोगों से कहा गया कि इन पर पत्थर चलाओ। पत्थर चलाने के लिए उकसाया गया और उन पर पेशाब करने को भी बोला गया। अब संभाजी महाराज के साथ इतना क्रूरता की गई कि अब 3 शर्त थी औरंगजेब की। पहला कि औरंगजेब को बादशाह मान लो। दूसरी शर्त यह थी कि मराठों का जितना संपत्ति है, जितना खजाना है, मुगलों के हवाले कर दो। और तीसरा है कि धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल कर लो। लेकिन संभाजी महाराज झुकने वालों में से नहीं थे, उनके साथ क्रूरता होती रही, लेकिन उन्होंने कहा नो। ना का मतलब होता है ना। उनके साथ कुछ भी किया गया लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं थे। संभाजी महाराज के एक एक नख को कबाड़ा जाने लगा, एक एक नख को उखाड़ा जा रहा था। उनके
आंखों में गर्म सरिया, आप तो देखे ही होंगे, गर्म सरिया को आंखों में डाल करके उनकी आंखें फोड़ दी गई। और हर दिन शाम को औरंगजेब आता था और बोलता था कि धर्म परिवर्तन कर लो और इस्लाम कबूल कर लो, अपनी 3 शर्तों को बताता था और संभाजी महाराज कहते थे कि नहीं। और फिर अगले दिन भी उनके साथ ऐसी ही क्रूरता की जाती। ये कहा जाता है कि संभाजी महाराज के हाथ पैर धीरे धीरे उनका हाथ और पैर कटवाया गया। 40 दिनों तक यातना देने के बाद भी संभाजी महाराज नहीं कहते रह गए और वो अपने बातों पर अडिग रहे और औरंगजेब की बातें नहीं मानी। लेकिन 40वें दिन इतना यातनाएं देने के बाद संभाजी महाराज को गर्दन कटवा करके उनकी मृत्यु करा दी गई। ये संभाजी महाराज की कहानी थी जो कि सुन करके आंखों में पानी आ जाती है। तो इस कहानी को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर में हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले कई सारी राजाओं का वीडियो बनाया गया है, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, वो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसे ही महान योद्धाओं के इतिहास को लेकर के, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।